मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया से चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में हमारी सरकार ने निरंतर सरकारी नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकती है। नियत साफ हो और स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है और वही परिणाम आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नियुक्ति पत्र देने वाला प्रदेश, सबसे अधिक एक्सप्रेसवे विकसित करने वाला प्रदेश, सबसे अधिक किसानों को इंसेंटिव प्रदान करने वाला प्रदेश और समाज के विभिन्न वर्गों को वेलफेयर स्कीम से जोड़ने वाला अग्रणी राज्य बन चुका है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गत वर्ष 4000 से अधिक बड़े उद्योग स्थापित हुए। प्रदेश में उद्योगों की संख्या जो भी 14000 थी, पिछले 9 वर्षों में बढ़कर 32000 से अधिक हो चुकी है। यूपी में गत वर्ष 4000 से ज्यादा बड़े उद्योग आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2131 करोड़ की 325 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। उत्तर प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था दोनों को मजबूत किया गया है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की रोशनी पहुंचे और जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। सहारनपुर की काष्ठकला को फिर से मंच मिला है। यहाँ के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, जब सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है तब इनके मुंह में फेविकॉल लग जाता है। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में जनता जनार्दन बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने। सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया, जिसके बाद दोनों सीएम ने प्रसिद्ध यमकेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने बिथ्याणी के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम योगी पंचूर के श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में 8 मई को मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और श्री विष्णु महायज्ञ में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल लोगों की गणना नहीं, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सही और तथ्यात्मक जानकारी के साथ सक्रिय सहभागिता का आह्वान करते हुए जनगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद हमीरपुर में नाव दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को यथार्थ दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 145 करोड़ भारतवासियों की एकजुटता, अदम्य इच्छा शक्ति, सशस्त्र सेनाओं के असाधारण पराक्रम और भारत की स्पष्ट नीति की गौरवशाली अभिव्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और भारतीय सेना के रणबांकुरों का हृदय तल से अभिनंदन। ये ऑपरेशन नए भारत के आत्मविश्वास, साहस और निर्णायक नेतृत्व का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगान रचयिता, कालजयी रचनाकार
युग दृष्टा, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार से अलंकृत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर सादर नमन किया है। भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्वर्णिम पहचान दिलाने वाले गुरुदेव का अद्वितीय सृजन और अमर विचार अनंत काल तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।